लोकसभा में राज्यों को ओबीसी की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाला बिल पास हो गया। मंगलवार को इस पर वोटिंग की गई, जिसके पक्ष में 385 वोट पड़े तो वहीं विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सोमवार को ये बिल पेश किया था। इसका नाम संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 है। बिल पास होते ही लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इस बिल के दोनों सदनों से मंजूर होने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की लिस्टिंग कर सकेगी। राज्यों की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण मामले में दिए गए फैसले के बाद खत्म हो गई थी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित इस बिल को पास कराना चाहते हैं। हम विपक्ष की जिम्मेदारी समझते हैं। इस पर मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विपक्षी दलों के शासन करने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री भी विधेयक लाने की मांग कर रहे हैं। उधर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि विपक्ष इस बिल का समर्थन करेगा। अधिक अपडेट के साथ समर्था प्रीतिकिरण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीति, देखिए, संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी सप्ताह है। राज्यों को ओबीसी की लिस्टिंग करने का जो अधिकार है उससे संबंधित बिल लोकसभा में तो पास हो गया और राज्यसभा में आज पास हो सकता है। क्या अपडेट इस पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष के तमाम दल, अगर कांग्रेस की बात करें, एसपी, बीएसपी, शिवसेना, टीआरएस, टीएमसी और एनसीपी, तमाम जो दल हैं उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। क्योंकि संविधान के 227वें संशोधन विधेयक में जो है वो ओबीसी से जुड़ा मसला है, जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस पे रोक लगा दी गई थी। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया था कि 2018 में मोदी सरकार की ओर से जो संविधान के 102वें संशोधन जो विधेयक लेके आया गया है, उसमें ये जिक्र नहीं किया गया है कि लिस्टिंग का अधिकार जो अनुसूचित जाति और जनजाति को लेके राज्यों को दिया गया है। ऐसे में राज्य सरकारें ओबीसी में किसको शामिल करें, किस जाति को शामिल ना करें, ये अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, जिसके बाद इसका लगातार विरोध होता आया है। और अब केंद्र सरकार ने अपनी गलती सुधार ली है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उस समय भी विपक्ष ने इस 102 जो संविधान संशोधन बिल लेकर के आया गया था, उसमें पिछड़ा वर्ग कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, जिसको अब कहीं ना कहीं भूल सुधार की गई है। ये बेहद जरूरी था और हालांकि इसका फायदा कहीं ना कहीं मोदी सरकार को जरूर मिलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में अगर ये बिल पास होता है तो हरियाणा को, गुजरात को, कर्नाटक को, तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ओबीसी में जाट को, पटेल को शामिल किया जा सकता है। कर्नाटक में खास तौर से लिंगायत समाज को शामिल किया जा सकता है, जिसका सीधा सीधा फायदा जो सत्ताधारी सरकारें हैं उन राज्यों में उनको मिलेगा। और ये हो सकता है कि चुनाव में कहीं ना कहीं 4 राज्यों में 5 में से बीजेपी की सरकार है, तो चुनाव में कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यही वजह है कि मोदी सरकार इस बिल को लेकर के आई है। अंतिम सप्ताह में इस बिल पे चर्चा कराई गई, विपक्ष का भी सहयोग मिला, पास भी हुआ। अब राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद कहीं ना कहीं ये राज्यों को अधिकार मिल जाएगा जो कि लिस्टिंग कर सके ओबीसी में तमाम जातियों को लेकर। जी चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।